गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी डेट है 13 अगस्त का डाटा है और 18 अगस्त की एक्सपायरी डेट है और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे एओसी के दो इम्पोर्टेंट रूल है, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहला रूल हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल है, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और आज एक्सपायरी के बाद का सेकंड डे है, तो 10 बजे तक हमारे लेवल एडजस्ट होंगे। सेकंड रूल है शिफ्टिंग का जो टाइम है, टाइम से रिलेटेड, अगर टाइम 9:20 या 9:20 के बाद है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर 9:20 से पहले शिफ्टिंग है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अब रजिस्टेंस की शिफ्टिंग देखें, SFT है रजिस्टेंस 24,450 से 24,400 पे गया, जो कि टाइम है 9:16 का। टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब रेजिस्टेंस देखें तो 24,400 पे है, वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से। OI बैठा हमारा 4,500 पे, वॉल्यूम का भी वीकनेस है। पहले उसको चेक करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज है डिक्रीज है। फिर यहाँ पे OI को भी चेक करेंगे, क्या ये भी यहाँ इनका साथ देने के लिए आ रहा है क्या। यहाँ देखें तो OI भी इंक्रीजिंग है, जो OI 500 पे बैठा है वो भी नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो भी इंक्रीजिंग है। वॉल्यूम देख लेते हैं 500 पे वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज है डिक्रीज है। अब वॉल्यूम देखिए तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, OI 100% है, OI चेंज फ्लैट है। वॉल्यूम का ग्राफ सिंगल करके देखे तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, प्रॉपर डिक्रीजिंग है वॉल्यूम। इसका ग्राफ देखेंगे तो एक सेकंड। अब रजिस्टेंस साइड भी परसेंटेज डिक्रीज है 500 पे, जो वॉल्यूम का वीकनेस दिख रहा है, और जो रजिस्टेंस का जो OI बैठा 500 पे वो भी 400 पे इंक्रीजिंग है। तो रजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो वॉल्यूम का वीक जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है उसकी वीकनेस है वो डिक्रीजिंग है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर देखें तो SFT है 400 से 350 पे। अब ये चेक करना पड़ेगा ये एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है या रेंज की शिफ्टिंग है। 400 पे देख लेते हैं, अगर ये OI चेंज यहाँ 400 से 350 पे आया होगा तो ये शिफ्टिंग एक्चुअल शिफ्टिंग होगी। अगर ये यहीं पे होगा तो वो रेंज के कारण शिफ्टिंग दिखा रहा होगा। पहले चेक करते हैं परसेंटेज ग्राफ। OI चेंज देख लेते हैं कितने बजे शिफ्ट हुआ। OI चेंज आया तो है, पर टाइम देख लेते हैं OI चेंज का। OI चेंज आया 9:27 पे। ये जो शिफ्टिंग हुई है वो एक्चुअल शिफ्टिंग है। एक्चुअल शिफ्टिंग हुई है रजिस्ट OI चेंज की 400 से 350 पे। अब यहाँ परसेंटेज ये डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम OI का भी और OI चेंज का भी, दोनों परसेंटेज ग्राफ डिक्रीजिंग है। ये OI भी डिक्रीज कर रहा है, OI चेंज भी डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम 100% है। अब वॉल्यूम का नीचे चेक करना पड़ेगा, वॉल्यूम क्या करे। अब वॉल्यूम 494% है, 350 पे भी है, 90% 300 पे भी। दोनों जगह चेक करेंगे कि सपोर्ट का वॉल्यूम नीचे आने की कोशिश है क्या। सपोर्ट इंक्रीजिंग है 350 पे, तो सपोर्ट इंक्रीज है। OI चेंज 100% हो चुका है, वॉल्यूम और OI भी इंक्रीजिंग है। सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर है 90%। अब 350 पे 300 पे भी चेक करेंगे, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है सपोर्ट। जो सपोर्ट 400 पे वॉल्यूम बैठा है और OI चेंज की तो शिफ्टिंग हो चुकी है, और वो 300 पे भी इंक्रीजिंग है। सपोर्ट थोड़ा कंफ्यूज है, सपोर्ट क्योंकि वॉल्यूम हमारा 400 पे है, OI चेंज 350 और OI 300 पे। सपोर्ट साइड से थोड़ा कंफ्यूजन है। रजिस्टेंस क्लियर है हमारा 400 का, रजिस्टेंस मिलेगा 400 का तो हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। सपोर्ट साइड से अभी हम क्लियर है नहीं, ये सपोर्ट को कहाँ बनेगा। सपोर्ट थोड़ा सा क्लियर होने देते हैं सपोर्ट को। अब ओ वाला हेडर देखे, टीवी आइटम देखे तो कॉल साइड की डिमांड है 3630 है और पुट की डिमांड 186 है, तो डिमांड कॉल साइड की ज़्यादा है। LTP चेंज पुट का पॉजिटिव, कॉल नेगेटिव। ऐसा क्यों, मार्केट 100 पॉइंट के आसपास नेगेटिव है, इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के प्रीमियम घटे हैं। OI चेंज 58% है। इसको ग्राफ से देखते एक बार। पुट राइटर इंक्रीज कर रहा है, पुट राइटर सॉरी डिक्रीजिंग है, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, फ्लैट हुआ है थोड़ा सा, और कॉल राइटर इंक्रीज कर रहा है। तो रिजल्ट लाइन देखें तो हमारी बेरिश है, क्योंकि पुट राइटर थोड़ा सा निकला है, इसलिए हमारा रिजल्ट लाइन बेरिश दिख रहा है। ट्रेंड थोड़ा सा बुल बेरिश दिख रहा है, ओवरऑल ट्रेंड 58%। ट्रेंड भी बेरिश है, और सपोर्ट साइड से थोड़ा सा बेरिश प्रेशर है, बेरिश शिफ्टिंग है। 350 पे शिफ्ट हुआ है और 300 पे भी इंक्रीजिंग है।
तो ये 400 का रजिस्टेंस मिल जाएगा तो हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। अभी 350 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी भी परसेंटेज ज़्यादा है 400 पे। जब ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएंगे 400 से तो हम 350 का रजिस्टेंस भी हमारे लिए एक लेवल हो जाएगा पुट के ट्रेड के लिए। डेल्टा भी देखें तो डेल्टा कॉल साइड का ज़्यादा है। अब मार्केट को लेवल पे आने देते हैं, 400 का रजिस्टेंस मिलेगा तो पुट का ट्रेड करेंगे। अब मार्केट ने क्लोजिंग दी 350 के रेजिस्टेंस के नीचे, पर अभी 350 के रेजिस्टेंस से हमारा पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 96% 87% है। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते हैं तो ही हम यहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे 350 के रेजिस्टेंस से। कैंडल ने क्लोजिंग तो दिया है नीचे, रिटेस्ट भी कर रही है, पर अभी यहाँ से ये लेवल पुट के ट्रेड के लिए रिस्की हो जाएगा लेवल। देखो अगर किया होता एसएल जा चुका था। क्यों जाता है एसएल? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा थे, 90+ परसेंटेज है ओआई चेंज का, ओआई का भी वॉल्यूम का भी। और सुबह थोड़ा सा अर्ली था, 9:30 वाली ही कैंडल थी जो लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई थी। 85 से नीचे परसेंटेज आ जाएंगे तो 350 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे। अब सपोर्ट रजिस्टेंस भी प्रेशर कर रहा है अब, और पर सब रजिस्टेंस का ऊपर से परसेंटेज डिक्रीज नहीं हो रहा, वॉल्यूम 90% के आसपास है। अब रजिस्टेंस भी प्रेशर कर रहा है। अगर कम क्वांटिटी के साथ तो कर सकते हैं, पर रिस्की है अभी भी पुट का ट्रेड यहाँ से। क्यों रिस्की है? क्योंकि एक तो ओआई चेंज और वॉल्यूम हमारे 350 पे बैठे हैं, और ऊपर ये परसेंटेज अभी थोड़ा सा ज़्यादा है। ओआई तो डिक्रीज हो गया, ओआई चेंज 69% के आसपास है, वॉल्यूम 90% है अभी भी, 99% वॉल्यूम यहाँ भी है। 400 का रजिस्टेंस मिलेगा तो ही सेफ ट्रेड बनेगा। यहाँ से अभी थोड़ा सा रिस्की है पुट का ट्रेड। देखो अब दोबारा से भी किया होता तो ऐसे जा चुका होता दोबारा भी यहाँ से। फिर ऐसे खा के नीचे आई मार्केट। 87% है, अब डिक्रीजिंग हुआ है परसेंटेज 87%, अब फिर 88 हो गया। अगर 400 का रेजिस्टेंस मिलेगा, 400 के रेजिस्टेंस पे आया, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होगी। रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं था। रनिंग कैंडल का ट्रेड कब करते हैं हम? रनिंग कैंडल में ट्रेड हम तब करते हैं रेजिस्टेंस हमारा तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग हो, ऊपर कोई वीकनेस नहीं हो। ऊपर एक तो देखो जो कैंडल सपोर्ट पे आई नहीं थी, पीछे करते एक बार, सपोर्ट से 50% नीचे थी, ओआई हमारा ऊपर बैठा था। अगर तीनों की वजह से हमारा सब रेजिस्टेंस मजबूत होता तो हम रनिंग कैंडल में ट्रेड करते, तीनों की वजह से मजबूत होता। तो अब एक हमारा ऊपर बैठा है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, पर फिर भी एक थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। भाई एक इनका गार्ड ऊपर बैठा है तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। रनिंग कैंडल में नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, कैंडल क्लोज होने देंगे तब पुट का ट्रेड करेंगे 400 के रेजिस्टेंस से। और एक यहाँ सपोर्ट साइड से भी 91% है वॉल्यूम, थोड़ा सा वेट करेंगे। रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं बनेगा। रनिंग कैंडल में तीनों की वजह से सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो तब बनता हमारा रनिंग कैंडल का ट्रेड। ये नेक्स्ट कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होगी, अगली कैंडल भी ऊपर क्लोज होगी। अब सेम डाटा बना रहा है, अगर 450 का रजिस्टेंस मिल जाए तो वहाँ से हम रनिंग कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं पुट का, क्योंकि अभी वॉल्यूम का वीकनेस नहीं आया। अगर 450 का रजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। फोर फिफ्टी का रजिस्टेंस मिला नहीं, गया नहीं मार्केट। अगर जाएगा तो 450 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे। अब फिर रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो रहा है 400 पे, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया 400 पे, रजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पर कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। देखते हैं अगर रिटेस्ट मिलता है तो। थोड़ा सा सपोर्ट साइड से बुली शिफ्टिंग हुई है, वॉल्यूम और ओआई ऊपर आए हैं। रिटेस्ट करेगी फिर देखेंगे टाटा ट्रेड। रजिस्टेंस अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारा। अब आया रिटेस्ट, पर अब 2 बज चुके, 2 बजे के बाद अगर फॉरेक्स एंट्री नहीं करेंगे हम, लगभग 151 हो गया। अगर किसी ने किया भी है तो कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है अभी भी। और अब तो नए रूल की वजह से 2 बजे के बाद वैसे भी फ्रेश ट्रेड नहीं करना चाहिए।
अगर किसी ने किया भी है तो अगर ऐसा नहीं गया तो 50% आया है। पर यहाँ से अभी थोड़ा सा 2 बजे के बाद 2 बजे के बज चुके थे, 2 बजे का ट्रेड नहीं करना था। ये उसी को अगर स्टडी करके अगर ट्रेडिंग डे प्लान किया तो आज हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला, सेफ भी नहीं मिला, रिस्क भी नहीं मिला। तो आज का दिन अगर ये उसी को स्टडी करके ट्रेडिंग डे प्लान किया है तो आज का दिन आपका हमारा नो ट्रेड में होना चाहिए आज का दिन। मार्केट ने सारा दिन ऐसे टाइम पास कर दिया। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।